सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जानने पड़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और सदर नून लीग मियां शहबाज शरीफ की वालिदा लंदन में इंतकाल कर गईं। मोहतरमा शमीम अख्तर तवील अरसे से अलील थीं। शहबाज शरीफ को जेल में वालिदा की वफात की खबर दी गई तो वो ज़ारो कतार रोने लगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से फ़ोन पर बात करते हुए नवाज शरीफ भी आबदीदा हो गए। मरियम नवाज को 2 घंटे बाद दादी के इंतकाल की खबर मिली, जिस पर वो पेशावर जलसा से बिना तकरीर किए वापस चली गई। मरियम नवाज ने कहा कि मियाँ साहब के सर से माँ का दुआओं भरा साया उठ गया है। पेशावर में PDM जलसे के मौके पर मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश के बायस मरियम नवाज को दादी के इंतकाल की खबर 2 घंटे ताख़िर से मिली। स्टेज पर मरियम औरंगज़ेब ने बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल की खबर से मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान अपनी नशिस्त से उठकर मरियम नवाज के पास गए और उन्हें उनकी दादी के इंतकाल की खबर दी, लेकिन वज़ीर आज़म के मुशीर शहबाज गिल बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल की खबर पर भी सियासत में मसरूफ़ हैं। ट्वीट में मरियम नवाज को झूठा साबित करने की कोशिश की। मरियम नवाज को खबर कब और कैसे मिली, आंखों देखा अहवाल जान लेते हैं। उस वक्त PDM के स्टेज पर मौजूद थे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान। उस्मान, बताइएगा मरियम नवाज को कितनी देर में ये इत्तला मिली और किसने इत्तला दी, कैसे दी? जी ज़िशान, PDM का जलसा आज पेशावर में जारी था। पेशावर में नेटवर्क मुकम्मल तौर पर बंद था और जिस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना खिताब शुरू किया तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब मौलाना फजलुर रहमान के पास आई। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू की, जिससे ये वाज़िह हो रहा था कि कोई मसला हुआ है या कोई परेशानी है। जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान अपनी नशिस्त से उठकर बिलावल भुट्टो जरदारी जिस नशिस्त पर बैठे थे वहाँ पर बैठे और मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा थी। उन्होंने मरियम नवाज को उनकी दादी जो है शमीम अख्तर के इंतकाल की खबर दी, जो सुनते ही मरियम नवाज आबदीदा हो गई और उन्होंने उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और मरियम औरंगज़ेब ने उनको सहारा दिया, हौसला दिया। जिसके बाद मरियम नवाज की जानिब से पैगाम PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो तक पहुंचाया कि मरियम नवाज 2 मिनट यहाँ पर बात करेंगी और वो उसके बाद फौरन वापस रवाना हो जाएगी। तो मरियम नवाज उस वक्त वहाँ से उठ कर गई और उन्होंने डाइस पर अपनी दादी के इंतकाल की खबर से पूरे पंडाल को आगाह किया और साथ ही साथ जलसागाह से इजाज़त ली और रवानगी के वक्त उन्होंने फिर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने उनको दिलासा दिया, जिसके बाद मरियम नवाज पिंडाल से रवाना होगी। तकरीबन 2 घंटे बाद जो है वो मरियम नवाज को उनकी दादी के इंतकाल की खबर मिली। जी अच्छा उस्मान, शहबाज गिल साहब का ये कहना है कि सोशल मीडिया पर जलसा लाइव दिखाया जा रहा था, इसलिए मरियम नवाज इस फ़ोन सर्विस की बंदिश के हवाले से झूठ बोल रही हैं। इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात हैं? जी बिल्कुल, अगर इस हवाले से हम बात करें तो क्योंकि पेशावर में नेटवर्क मुकम्मल तौर पर बंद था, DJ भट्ट को PDM इंतजामिया की जानिब से हायर किया गया था और उन्होंने अपनी OB लगाई थी। और हमारे पास जो इस हवाले से इत्तलात है, तमाम तर पार्टियों के जो सोशल अकाउंट्स थे वो OB वालों को फ्राहम किए गए थे और उनका कराची में और इस्लामाबाद में एक सेटअप लगा था। फ्रीक्वेंसी की डाउन लिंक से जो है उन्होंने तमाम तर सोशल अकाउंट्स पर इस जलसे को लाइव किया था, क्योंकि पेशावर में मोबाइल फ़ोन मुकम्मल तौर पर बंद था, जिसके बाइस जो फ्रीक्वेंसी का निज़ाम किया था, जिससे डाउन लिंक लेकर तमाम तर अकाउंट्स, जिसमें पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया अकाउंट था, मुस्लिम लीग नून के तमाम तर अकाउंट्स थे और इसी तरह JUI के जो अकाउंट्स थे और दीगर पार्टियों के अकाउंट्स मुतलका जो सोशल मीडिया टीम के जिम्मेदारान थे उनको फ्राहम किए थे और उन्होंने कराची और इस्लामाबाद में डाउन लिंक करके इससे लाइव किया था, जिससे ये वाज़िह हो रहा था कि पेशावर में किसी किस्म का नेटवर्क नहीं है, इसलिए मरियम नवाज तक ये पैगाम ताख़ीर से पहुंचा है। जी ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर मियां शहबाज शरीफ को पेरोल पर रिहा करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि दुख की इस घड़ी में शहबाज शरीफ की पेरोल पर रिहाई ज़रूरी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वालिदा के इंतकाल पर मियां शहबाज शरीफ को पेरोल पर रिहा करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि दुख की इस घड़ी में शहबाज शरीफ की पेरोल पर रिहाई ज़रूरी है। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि बेगम शमीम अख्तर के जस्ते खाकी को पाकिस्तान ले जाने के लिए कागजात मुकम्मल किए जा रहे हैं। डॉक्टर ने मियां नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोका है, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं जा रहे। इसहाक डार ने बताया कि मरियम नवाज को इत्तला देने की मुसलसल कोशिश की, मगर जैमर्स की वजह से उनसे रब्ता ना हो पाया। दी है सुबह करीबन 7 बजे UK टाइम
ये डेथ हुई है। तो उस वक्त मियाँ साहब उनके पास थे रात, क्योंकि कल मगरिब के वक्त हम आए थे तो उस वक्त भी उनकी कुछ सांस लेने में दिक्कत आ रही। किसी ने ना रोका है, डॉक्टर्स की एडवाइस पे है, वो डॉक्टर्स उनको अभी इजाज़त नहीं देंगे, ना ही दी है। वो ट्रैवल नहीं कर सकते मियाँ साहब, तो वो महल उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो बस वहाँ जैमर लगे हुए थे पेशावर में, तो डेथ तो 7 बजे हो गई थी, लेकिन जब वहाँ से कुछ फिर बड़ी मुश्किल से कोई रब्ता किया गया तो फिर उनको इतला मिली मरीम, इसलिए वो तकरीब ही नहीं मैं पता चला नहीं कर सकी। अब माँ का साया उनके लिए बाप के साये के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और वो बहुत ही इस वक्त गमगीन है। अभी जो दूसरी फॉर्मेलिटीज़ अब पूरी होंगी, फिर उसके बाद लॉकडाउन के जो भी फ्यूनरल के परमिशन हैं वो मिलेंगी, तो फिर कोशिश तो है कि यहाँ भी जनाजा हो, और अगर हो सके तो रीजनल मॉस्क में हो जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर इंतकाल कर गईं। मोहतरमा शमीम अख्तर का इंतकाल लंदन में हुआ। उनकी नमाज जनाजा लंदन में अदा की जाएगी, जिसके बाद मैयत पाकिस्तान लाई जाएगी, जिसके लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं। बेगम शमीम अख्तर को जाती उम्रा में सपुर्द खाक किया जाएगा। वकास अहमद हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं, उनसे इस बारे में तफसीलात जानेंगे। वकास, बताएगा अब तक के क्या इंतजाम हैं, कुछ मालूम हो सका? जी बिल्कुल, बेगम शमीम अख्तर जिनका बरतानवी वक्त के मुताबिक आज सुबह 7 बजे इंतकाल हुआ था, उनकी मैयत ताहाल एवन फील्ड हाउस में ही मौजूद है। ताहम जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें पुलिस है, फ्यूनरल सर्विसेज के लोग हैं और कॉर्नर सर्टिफिकेट देने वाला के जो डिपार्टमेंट है उनका अमला यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि अभी थोड़ी ही देर तक शरीफ फैमिली को बेगम शमीम अख्तर का डेथ सर्टिफिकेट मौसूल हो जाएगा, जिसके बाद मैयत को घर से लेकर रीजेंट पार्क जो मस्जिद है उसके सद खाने में मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो ये तमाम लोग अभी अंदर मौजूद हैं। फर्स्ट स्टेप जो है डेथ सर्टिफिकेट का वो थोड़ी देर तक मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद बॉडी की मुंतकली होगी। उसके बाद फिर 2 से 3 और सर्टिफिकेट्स होते हैं जो उन्होंने वो जो गवर्नमेंट से लेने होते हैं शरीफ फैमिली ने, जिनमें एक कॉर्नर सर्टिफिकेट है, आउट ऑफ इंग्लैंड सर्टिफिकेट है। ये जब तमाम सर्टिफिकेट मुकम्मल हो जाएंगे, जिसके बारे में शरीफ फैमिली पूरी उम्मीद है कि कल तक शायद ये सारे डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद कल रीजेंट पार्क में अगर ये डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो जाती है दोपहर तक, तो असर या फिर मगरब के दरमियान इनका नमाज जनाजा अदा की जाएगी रीजेंट पार्क में, और वहीं से जो कल की ब्रिटिश एयरलाइन की परवाज़ है उसके ज़रिए बॉडी मुंतकिल की जाएगी। लेकिन कल के लिए ऐसा भी मुमकिन हो सकेगा अगर कल तक यानी कल दोपहर तक सारे डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो जाते हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन में या कानूनी जो कार्रवाई है उसमें किसी किस्म की ताख़ीर होती है तो यकीनी तौर पर फिर जो मैयत है वो 2 से 3 रोज़ तक यहीं पे रखी जाएगी रीजेंट पार्क के सर्द खाने में। इस हवाले से अली डार जो कि इसहाक डार के साहबजादे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है और उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि अभी फैमिली जो है वो डॉक्यूमेंटेशन और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर रही है और इसमें 2 से 3 रोज़ लग सकते हैं। जो कानून के मुताबिक जो इस अमल को कम्प्लीशन में दो दिन का टाइम दरकार होता है, लेकिन कोविड SOPs और लॉकडाउन की वजह से हो सकता है इसमें ताख़ीर हो सके, और ये भी हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं कल तक की उससे कबल ही ये डॉक्यूमेंटेशन का अमल मुकम्मल हो सके। इस वक्त जैसे ही ये डेथ सर्टिफिकेट मौसूल होगा, बॉडी को निकाल के वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसहाक डार, सलमान शहबाज और दीगर जो करीबी अजीज़ यहाँ पे पहुँचे थे सुबह बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल की खबर सुनकर, वो तमाम लोग भी वापस जा चुके हैं। और क्योंकि कोविड SOPs की वजह से, लॉकडाउन की वजह से SOPs पर भी अमल करना है, और लॉकडाउन के SOPs ये हैं कि इनके इंतकाल पर भी जो इंतहाई करीबी अजीज़ हैं फैमिलीज़ के, वो भी ज़्यादा देर तक उस घर में ज़्यादा देर नहीं रह सकते। और यही वजह है कि वो जो अजीज़ो अकारब थे, जिनमें इसहाक डार थे और दीगर जो शहबाज शरीफ के साहबजादे थे, वो तकरीबन घंटा पहले यहाँ से निकल चुके हैं। इसहाक डार ने भी इसी जो है वो इम्कान का इजहार किया था कि वो पूरी उम्मीद है कि कल तक ये डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। वकास, साथ रहिएगा। अली रज़ा भी हमारे साथ हैं, जाती उम्रा में मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अली रज़ा, बताएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? यकीनी तौर पर कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी होगा, मरकज़ी रहनुमा भी नून लीग के क्या यहाँ पहुँच रहे हैं?
बिल्कुल, यहाँ पर अभी कारकुनान की आमद का सिलसिला है वो शुरू नहीं हो चुका, चूँकि यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के जो मेन लीडरान हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से जो कारकुनान हैं वो भी अभी यहाँ पर नहीं पहुँच सके। क्योंकि आज जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं वो पेशावर जलसे के लिए गई हुई हैं, जिसकी वजह से जैसे उन्हें ये खबर मिली कि उनकी दादी की वफ़ात हो चुकी है तो वो अपना जो मसरूफियात है उन्हें मनसूख करके लाहौर की तरफ रवां हैं और बताया जा रहा है कि 11 बजे के करीब वो लाहौर आ जाएंगी और उसके बाद यहाँ पर जो कारकुनान की आमद का सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। बेगम शमीम की जो तदफीन के हवाले से तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। शरीफ फैमिली का जो आबाई कब्रिस्तान है वहाँ पर उनकी तदफीन की जाएगी और अभी यहाँ पर जो कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू नहीं हो सका, यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है जैसे ही मरीम नवाज़ लाहौर आएंगी और उसके बाद यहाँ पर जो कारकुनान हैं उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और मरीम नवाज़ से जो ताज़ियत है वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। जी ठीक है, अली रज़ा बहुत शुक्रिया। जाती उम्रा से हमें अपडेट कर रहे थे, वकास हमारे साथ लंदन से मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अब कुछ बात करते हैं पीटीएम के जलसे की। ऐलान जंग कर चुके, अब पीछे हटना गुनाह कबीरा है। फजलुर रहमान ने हुकूमत को दो टोक पैगाम दे दिया। कहते हैं पहले ही कह चुके कि इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। हम फौज का एहतराम करते हैं लेकिन वो जो नामालूम हैं हम सबको मालूम है। पेशावर जलसे से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीटीएम के जलसों से हुक्मरान बौखलाए हुए हैं। तब्दीली सरकार जनवरी तक की मेहमान है। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर दावा कर दिया। कहते हैं पेशावर जलसा रेफरेंडम है, अवाम ने फैसला सुना दिया कि हुक्मरानों को घर जाना ही पड़ेगा। पेशावर जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम कठपुतलियों से ज़रूर हिसाब लेंगे। मुल्क में तब तक इंसाफ नहीं होगा जब तक सियासतदान समेत सबका एहतसाब नहीं होगा। और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना है कि हुक्मरानों ने झूठ को यू टर्न का नाम दे दिया है। हुकूमत ने सबको मायूस किया, हर चीज़ महंगी कर दी गई। एक वफाकी वजीर ने गुज़श्ता दिनों बताया था कि हमारी हुकूमत ख़त्म हो रही है। इमरान खान ने वादा किया था कि अगर अवाम ने उनके खिलाफ एहतजाज किया तो इस्तीफ़ा दे देंगे। वो सवात में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। आप मुझे एक घर बता दे जो गुज़श्ता 800 दिनों में तामीर करके आपने किसी गरीब को दी हो। आपने वादा किया था 1 करोड़ आवाम को मैं रोजगार दूंगा। आपने 35 लाख लोगों को बेरोजगार बनाया। आपने वादा किया था कि मैं मदीना की इस्लामी रियासत की तरह पाकिस्तान को भी इस्लामी रियासत बनाऊंगा। लेकिन आपकी हुकूमत में लोगों ने मसाजिद में फिल्मी अदाकारों ने शूटिंग शुरू की है। मसाजिद की तौहीन, मदारिस की तौहीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुसलसल वही। हुकूमत कोरोना की दूसरी लहर के बायस अपोजिशन से जल्द से मुलतवी करने का मुतालबा कर रही है, लेकिन खुद वुज़रा रैलियों इज्तिमात में मसरूफ़ हैं। पीडीएम को आड़े हाथों लेने वाले वुज़रा जमात इस्लामी के जलसे पर भी खामोश हैं। कोरोना के बायस तालीमी इदारे बंद होंगे या नहीं। वफाकी वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम का वीडियो लिंक इजलास कल होगा। इजलास में तालीमी इदारों में कोरोना केसेज और मुमकिन बंदिश से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आएंगे। शफ़क़त महमूद कहते हैं कि तमाम फैसलों का ऐलान इजलास के बाद करेंगे। कोरोना के बायस तालीमी इदारे बंद होंगे या नहीं, सूबाई वज़राए तालीम का इजलास होगा जिसमें इस हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। इजलास में तालीमी इदारों में कोरोना केसेज और मुमकिन बंदिश से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आएंगे। शफ़क़त महमूद का कहना है कि तमाम फैसलों का ऐलान इस इजलास के बाद किया जाएगा। कराची के सरकारी हस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए जगह कम पड़ने लगी। शहरी निजी हस्पतालों में जाने पर मजबूर हो गए। जिना सिविल और अब्बासी शहीद हस्पताल के बाद अब इंडस हस्पताल में भी मरीजों का दाखिला मुमकिन ना रहा। सूरत हाल क्या है, समीन नवाज से जान लेते हैं। समीन बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में कोरोना मरीज़ों की तादाद में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है और ये इजाफा अचानक से होना शुरू हुआ है। लोग लापरवाही कर रहे हैं, SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल यकीनी नहीं बनाया जा रहा है और यही एक वजह है कि रोज़ाना के हिसाब से सरकारी अस्पतालों में बहुत ज़्यादा कोरोना के पेशेंट्स लाए जा रहे हैं और जो इंतज़ामात सरकारी अस्पतालों में किए गए थे इन कोरोना पेशेंट्स के लिए, जो कोरोना वार्ड्स खास करके यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका इंतज़ाम किया गया था, अब वो तकरीबन भर चुके हैं और कोई भी सरकारी अस्पताल
इस वक्त हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसमें कोरोना पेशेंट्स को दाखिल किया जा रहा हो। इसी तरह से अगर हम बात करें इंडस अस्पताल की, तो इंडस अस्पताल भी फुल हो चुका है। वहाँ पर 16 बेड्स कोरोना पेशेंट्स के लिए मुख्तस किए गए थे, उनके मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए ये जगह मुख्तस की गई थी, लेकिन वो तमाम के तमाम इस वक्त भर चुके हैं और मरीजों को मजीद वहाँ दाखिल नहीं किया जा रहा है। लोग मजबूर हैं कि वो कहाँ पर अपने प्यारों का इलाज करवाएं। लोगों को इस वक्त शदीद परेशानी का सामना है कि कोरोना पेशेंट्स जितनी तादाद में आ रहे हैं और जितने ज़्यादा इसमें इजाफा हो रहा है, वो लोग ये पूछने पर मजबूर हो चुके हैं कि अपने प्यारों का इलाज कहाँ पर करवाया जाए, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अब जगह खत्म हो चुकी है, जगह कम पड़ रही है और मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। ठीक है समीन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोरोना वायरस के बाद शहरी कायद के 5 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन है, लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद मास्क और समाजी फासला भुलाकर सीवीयू की सैर को पहुंच गई। मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बेखबर कराची के शहरी पहुंचे सीवीयू पर बेखौफ खतर। एक तरफ कराची के 5 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन है, तो दूसरी तरफ शहरियों के सैर सपाटे का शौक। SOPs के खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी समंदर किनारे मौसम के मजे उड़ा रहे हैं। मौसम अच्छा हुआ है, ठंड भी हो रही है और कोरोना का कोई डर नहीं है। सभी ऐसे घूम रहे हैं, मास्क किसी ने भी नहीं पहना हुआ। पहले था, अभी कुछ नहीं है, सब ऐसे घूम रहे हैं। यहाँ पर बहुत कम लोगों ने मास्क लगाए हैं। भाई कुछ नहीं लगता है, बस कोई कोरोना वरोना नहीं है। सब बच्चे देखो तो सब एंजॉय कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। समंदर की मौजों से लुत्फानंदोज होते और गोलगप्पे खाते ये शहरी भूल गए कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर भी जानलेवा हो सकती है। कैमरामैन इमरान यामीन के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर जमान दौरा न्यूजीलैंड के लिए स्क्वाड से बाहर हो गए। फ़खर जमान में आज दिन के वक्त बुखार की अलामात ज़ाहिर हुई। मुसलसल मॉनिटरिंग पर फ़खर जमान के बुखार में कमी नहीं हुई। फ़खर जमान को लाहौर के होटल में आइसोलेट कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, हाफिज़ शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ शहबाज, बताएगा कुछ बताया गया है PCB इंतज़ामिया की जानिब से फ़खर जमान के बारे में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान टीम इंतजामिया के हवाले से ये बताया गया कि फ़खर जमान जिनका सुबह कोविड टेस्ट मंफी आया था, लेकिन आज दोपहर में उन्हें कुछ बुखार की अलामात जाहिर हुई, जिसके बाद उन्हें मुसलसल मॉनिटर किया गया, लेकिन शाम तक उनका बुखार ठीक नहीं हुआ। जिसके बाद टीम इंतजामिया ने मेडिकल पैनल के सरबराह जो टीम के डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर सुहेल सलीम, उनकी मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि एक तो फ़खर जमान को फौरी तौर पर आइसोलेट कर दिया जाए, साथ साथ उनको दौरा न्यूजीलैंड पर टीम के हमरा नहीं ले जाया जाएगा। तब पाकिस्तान टीम ने अभी तक फ़खर जमान का मुतबादल न लेने का फैसला किया है, क्योंकि राय का ये कहना है कि अगर फ़खर जमान ठीक हो गए और उनका कोविड मनफी ही रहा तो उन्हें बुखार उतरने के बाद दोबारा न्यूजीलैंड बुला लिया जाएगा। जी ठीक है हाफिज़ शहबाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वज़ीर आला सिंध के साबिक मुशीर मरहूम राशिद हुसैन रबानी की रस्म चहलम कराची में अदा कर दी गई। रस्म चहलम में सूबाई वज़ीरा सईद गनी, नासिर हुसैन शाह और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर मरहूम राशिद रबानी के लिए दुआए मग़फ़िरत और फातिहा ख़्वानी की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वज़ीर आला सिंध के साबिक मुशीर मरहूम राशिद हुसैन रबानी की रस्म चहलम कराची में अदा कर दी गई। अमन इत्तेहाद कमेटी पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम सांगला हिल में अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मसाले के उलमाए कराम, वकला, सिविल सोसाइटी, ताजरों और इत्तेहाद प्रेस क्लब के सदर डॉक्टर मोहम्मद अब्बास समेत सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत के फूल निछावर किए गए और हफ्ताए शान रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली गई। अमन इत्तेहाद कमेटी पाकिस्तान के मरकज़ी चेयरमैन माजिद भट्टी और वाइस चेयरमैन मीर मोहम्मद मुमताज़ ने ज़ली सदर डॉक्टर कमर अब्बास की खिदमत को सराहा। इस मौके पर सफ़ीर अमन लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अमानत अली ने कहा कि इस्लाम अमन और इत्तेहाद का दर्स देता है, जबकि डॉक्टर कमर अब्बास का कहना था कि पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर अफवाज पाकिस्तान और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की गईं। हुकूमती दावों, वादों, बयानात के बावजूद महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा। गुज़श्ता 3 माह से कराची में सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफे से आम आदमी के लिए सब्जी खरीदना मुश्किल बन गया है। शहरी कहते हैं कि पहले टमाटर, प्याज की चटनी खा लिया करते थे, मगर अब तो वो भी पहुँच में नहीं रही। तनवीर बहलीम की रिपोर्ट देखिए। आटा, घी, चीनी पहले ही गरीब की पहुंच से दूर रही सही कसर सब्जियों की कीमतों ने पूरी कर दी। कराची में सब्जियों की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। टमाटर 120 से 150, पुराना आलू 80 और नया आलू 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। हरी मिर्च भी डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है। वहीं लहसुन 250 रुपए और अदरक 600 रुपए फी किलो मार्केट में दस्तयाब है। गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकता। आलू 80 रुपए किलो हो गया है,
ये आलू 80 रुपए किलो हो गया तो बंदा क्या लेगा तो क्या खाएगा। अब ये टमाटर जो है 200 रुपए किलो टमाटर है, समझिए। अब ये बंदा गरीब बंदा क्या खाए बताए। ये जो गवर्नमेंट आई हुई है इन्होंने तो अंतहा कर दिया है गरीब बंदों को, तो गरीब तो बंदा जो है कुछ खा ही नहीं सकता। सब्जी फरोश वही पुराना रोना रोते नजर आते हैं कि जब सब्जी मंडी से सब्जियां महंगी मिलेंगी तो दुकानों पर सस्ता कैसे फरोख्त करें। आलू की इस टाइम बोरी, एक बोरी 7,000 की बन रही है आलू की, और प्याज की एक बोरी 5,000 से ऊपर बन रही है। किराए ज्यादा है, मजदूरी ज्यादा है, कम ही कम हम एक माल लाते हैं किराया बन जाता है 2,000 रुपया। हम 2,000 कहाँ से निकालेंगे, इसी माल से ही निकालेंगे ना। आवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि अपने वादों दावों पर अमल करते हुए गरीब आवाम को रिलीफ दें ताकि इस महंगाई के दौर में कम से कम सब्जी खा सकें। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ तनवीर भैलिम, 24 न्यूज़ कराची। इस्लामाबाद के मकामी होटल में लगा एक रोज़ा चैरिटी मेला, जिसका मकसद छोटी सनतों का फ़रोग़ और तालीम को आम करना था। रोजीना अली की रिपोर्ट इसी बारे में है। इस्लामाबाद में सजाया गया मुनफरिद मेला इसके साथ ही तालीम को आम करने का मिशन और घरेलू दस्तकारों की मेहनत को सराहने का अज़म भी था। ज्वेलरी, बर्तन और घरेलू सजावट का सामान शहरियों की तवज्जो का मरकज बना। शहरी घरेलू सनत के फरोग के इस इक़दाम को सराहते रहे। कहते हैं घर से बाहर निकलना अच्छा रहा जब मकसद ही ऐसा नेक हो। दिस फंक्शन इज अ चैरिटी फंक्शन एंड इट इज फॉर द कॉज ऑफ एजुकेशन। It is going to support 2 schools. काफ़ी दुनिया आई हुई है यहाँ पे। इन्होंने इंडिजिनस स्टॉल्स लगाए हुए हैं पाकिस्तान के अपने हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स। कोरोना से एहतियात और कारोबार के मौके शहरियों की तवज्जो का मरकज रहे। रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध असम्बली में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख कोरोना वायरस का शिकार हो गए। हलीम आदिल शेख ने अलामात महसूस होने पर आज कोरोना टेस्ट कराया था। उन्होंने कोरोना मुस्बत आने पर खुद को करंतना कर लिया है। सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। हलीम आदिल शेख ने अलामात महसूस होने पर आज कोरोना का टेस्ट करवाया था और इस टेस्ट के मुस्बत आने पर उन्होंने खुद को करंतना कर लिया है। हलीम आदिल शेख भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में ही करंतना कर लिया है, खुद को आइसोलेट कर लिया है। हलीम आदिल शेख ने अलामात महसूस होने पर अपना कोरोना टेस्ट करवाया था जो कि मुस्बत आया, जिसके बाद उन्होंने खुद को करंतना कर लिया है। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर इंतकाल कर गईं। फैमिली ज़राए के मुताबिक शरीफ ख़ानदान की ख़वातीन बेगम शमीम अख्तर की मैयत के हमरा होंगी। नवाज शरीफ की साहबजादी अस्मा नवाज, सायरा हुसैन और सलमान शहबाज की अहलिया की पाकिस्तान रवानगी मुतवक्के है। हुसैन नवाज के बेटे जैद शरीफ की भी मैयत के हमरा आने का इम्कान है। असद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। असद मलिक, शरीफ फैमिली के ज़राए से क्या मालूम हुआ इस बारे में? जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि शरीफ खानदान के जो ज़राए हैं, जो मुसद्दका ज़राए हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बेगम शमीम अख्तर के हमरा जो शरीफ खानदान की जो ख़वातीन है जिनके ऊपर लैब के मुकदमात नहीं है या जो किसी भी किस्म में तफ्तीश में मौजूद नहीं है, वो अफराद बेगम शमीम अख्तर की जैसे काजी के हमरा रवाना होंगे। और जो इत्तलात हमें आई है इसके मुताबिक सायरा हुसैन नवाज जो है, जो हुसैन नवाज की एहलिया है, उनके ऊपर लैब का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उनके ऊपर कोई लैब की तहकीकात में तफ्तीश नहीं है। वो बेगम शमीम अख्तर के हमरा रवाना होंगी। उनके हमरा जो नवाज शरीफ की साहबजादी है अस्मा नवाज, जो साहब की बहू भी है, वो रवाना होंगे। उनके साथ जो जैद शरीफ है, जो हुसैन नवाज के साहबजादे हैं, वो रवाना होंगे। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जो साबिक वज़ीर पंजाब है शहबाज शरीफ, उनके जो साहबजादे हैं सलमान शहबाज, उनकी जो अहलिया है वो जितना रिश्ता है उनका बेगम शमीम अख्तर से, बेगम शमीम अख्तर उनकी दादी भी थी और उनकी नानी भी थी, तो दो रिश्ता है उनका। तो जो भी बेगम अख्तर के हमरा पाकिस्तान रवाना होगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जो ऐसे निजी रहनुमा जिनके ऊपर लैब के मुकदमात नहीं है या किसी भी जो तफ्तीशी इदारे हैं उनको मतलूब नहीं है, वो रहनुमा भी बेगम शमीम अख्तर के जिनके साथी के हमरा रवाना होंगे। जी ठीक है असद मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अपडेट करेंगे आपको। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 3 में पोलिंग रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सुहेल अब्बास को 58 पोलिंग स्टेशन पर बरतरी हासिल है। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद इकबाल दूसरे नंबर पर हैं।
आपको अपडेट कर रहे हैं। हल्का नंबर 3 गिलगित बल्तिस्तान से पोलिंग रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सुहेल अब्बास को 58 पोलिंग स्टेशन पर बरतरी हासिल है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद इकबाल दूसरे नंबर पर हैं। मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार कैप्टन रिटायर्ड शफीक खान तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24।